अकबर और बीरबल का झील का रहस्य। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बगीचे में फूल खिले हुए थे। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो इस बगीचे के बीच में जो झील है उसका क्या रहस्य है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस झील का एक पुराना और दिलचस्प रहस्य है, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद इसे जानना चाहेंगे। अकबर ने अपनी आंखों में उत्सुकता दिखाई और कहा, मुझे यह रहस्य जानने में दिलचस्पी है, बीरबल। तुम मुझे बताओ, क्या है यह झील का रहस्य? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, यह झील कोई साधारण झील नहीं है जहां लोग बस पानी में नहाते हैं। यह झील समय और स्थान को बदलने की शक्ति रखती है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो, बीरबल? यह कैसे संभव हो सकता है? बीरबल ने कहा, यह बहुत पुरानी झील है जहां एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी उगती है। इस जड़ी बूटी का असर इतना गहरा होता है कि लोग इसका सेवन करने के बाद अतीत या भविष्य में जा सकते हैं। परंतु यह बहुत खतरनाक भी है क्योंकि इसका असर हमेशा ठीक से नहीं होता। अकबर ने सोचा, यह बहुत ही रोचक है, बीरबल। क्या तुम मुझे इसका परीक्षण दिखा सकते हो? बीरबल का साहसिक कदम। अकबर की इच्छा के अनुसार बीरबल ने उसे झील के किनारे ले जाकर एक छोटे से बर्तन में उस जड़ी बूटी का कुछ हिस्सा लिया। फिर बीरबल ने उस बर्तन में पानी भरकर उसे अकबर को दिया और कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो इस पानी को पी सकते हैं। यह आपको अतीत में ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, यह जड़ी बूटी बहुत शक्तिशाली है और अगर आप गलत रास्ता चुनेंगे तो आप भविष्य में भी जा सकते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बीरबल, मैं यकीन नहीं कर सकता कि यह सच हो सकता है, लेकिन चलो मैं इसे पीने की कोशिश करता हूं। अकबर ने पानी पिया और तुरंत ही उसका शरीर हल्का महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक वह अतीत में वापस चला गया। उसे वह दृश्य दिखाई देने लगे जो बहुत साल पहले के थे। अकबर ने देखा कि वह खुद अपनी युवावस्था में खड़ा था और वह कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को घटित होते देख रहा था। अतीत में यात्रा। अकबर ने देखा कि वह एक युद्ध के मैदान में खड़ा था जहां उसने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। वह अपने सैनिकों के साथ कड़े संघर्ष में था और अपने दुश्मनों को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। यह दृश्य उसके लिए बहुत ही मायने रखता था क्योंकि वह उसे कभी भूल नहीं सकता था। लेकिन अचानक वह देखता है कि वह एक खास स्थान पर खड़ा है जहां बीरबल का आना तय था। बीरबल को देख अकबर समझ गए कि वह बीरबल के साथ उस समय के ऐतिहासिक क्षणों में उपस्थित है। भविष्य की यात्रा। लेकिन अचानक कुछ और हुआ। अकबर ने महसूस किया कि वह समय के चक्र में घूमते हुए भविष्य में चला गया। अब वह भविष्य में खड़ा था जहां बहुत उन्नति और बदलाव हो चुके थे। वह देखता है कि उसका साम्राज्य और भी बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि वह अब अपने राज्य को संभालने में सक्षम नहीं है। अकबर हैरान था कि उसने किस प्रकार अपने साम्राज्य को छोड़ दिया था, लेकिन यह सब अतीत और भविष्य का हिस्सा था। वापसी और समझ। अकबर की आंखें अचानक खुली और वह फिर से उसी झील के पास खड़ा था। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या आपने अतीत और भविष्य में यात्रा की है? अकबर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बीरबल, मैंने वह देखा जो मुझे कभी नहीं सोचना था। लेकिन एक बात समझ में आई, समय की कीमत को समझना जरूरी है। अगर हम अपने वर्तमान को सही तरीके से नहीं जीते तो अतीत और भविष्य दोनों ही बेकार हो सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही सच्चाई है।
समय का महत्व समझना, उसी में हमारी सफलता और खुशहाली छिपी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय का मूल्य बहुत अधिक है। अतीत और भविष्य दोनों ही हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन वर्तमान में हम जो निर्णय लेते हैं वही हमारी दिशा तय करते हैं। हमें अपने हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। अकबर और बीरबल की छुपी हुई पहचान। एक दिन अकबर अपनी महल की छत पर खड़े होकर अपने साम्राज्य की सीमाओं को देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनके राज्य में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। वह जानना चाहते थे कि उनके साम्राज्य में छुपी हुई शक्ति और समझ कहाँ है। उन्होंने सोचा कि यह राज बीरबल के पास हो सकता है, जो हमेशा उन्हें नई नई चीजें सिखाता रहता है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानने की इच्छा है कि मेरे साम्राज्य की छुपी हुई ताकत और पहचान क्या है। क्या तुम मुझे इस राज को उजागर करने में मदद करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। इस सवाल का जवाब केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर और हमारे आसपास भी हो सकता है। लेकिन इस राज को जानने के लिए आपको कुछ खास करना होगा। बीरबल का रहस्यमय रास्ता। बीरबल ने अकबर को एक पहेली दी, जहांपनाह, यदि आप इस राज को जानना चाहते हैं तो आपको मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। मैं आपको एक विशेष रास्ते पर भेजूंगा, जहां आपको अपनी आंखें और दिल दोनों खोलकर देखना होगा। अकबर को यह चुनौती आकर्षित करने वाली लगी और उन्होंने तुरंत तैयार हो गए। बीरबल ने अकबर को सबसे पहले एक छोटे से गांव भेजा, जो महल से दूर था। गांव में पहुंचकर अकबर ने देखा कि लोग बहुत खुशहाल थे। वहां के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत व्यस्त थे, लेकिन हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। अकबर ने देखा कि यह गांव केवल दिखावे में नहीं, बल्कि असली खुशी और शांति में था। अकबर ने गांव के मुखिया से पूछा, तुम लोग इतने खुश क्यों हो? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हमारी खुशी का कारण यह है कि हम सब मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ कोई किसी से ऊपर नहीं है, हम सब समान हैं। हम अपनी मेहनत से अपनी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अकबर यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ में आया कि इस गांव में छुपी हुई ताकत एकता और सामूहिक प्रयासों में है। अकबर ने बीरबल से संपर्क किया और कहा, बीरबल, मैंने उस गांव में एक अद्भुत चीज पाई। वहां लोग एक दूसरे की मदद करके खुश रहते हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर को फिर से एक और चुनौती दी। जहांपनाह, अब आप एक और जगह जाइए जो आपके साम्राज्य के बीचों बीच स्थित है। वह जगह बहुत चुप है, लेकिन वहां छुपा हुआ एक और राज है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उस स्थान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर अकबर ने देखा कि वह जगह बहुत शांत और सौम्य थी। चारों ओर पेड़ पौधे और छोटे झरने थे। वहां एक साधु बाबा बैठकर ध्यान कर रहे थे। अकबर ने साधु से पूछा, महात्मन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यहाँ शांति और ध्यान की साधना करता हूँ। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और खुद से जुड़ते हैं, तब हम अपनी छुपी हुई शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अकबर ने ध्यान से यह सुना और उन्होंने सोचा, यह साधु बाबा सही कह रहे हैं। मन की शांति में असली ताकत है। अकबर की आंखों का खुलना। अकबर ने जब यह सब देखा और समझा, तो वह बीरबल के पास वापस लौटे। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपने वह छुपी हुई ताकत और पहचान ढूंढी? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, मैंने यह जाना कि हमारे साम्राज्य की असली ताकत हमारे भीतर है। हमारे लोग, उनकी एकता,
और हमारी सामूहिक मेहनत यही हमारी ताकत है। और इसके साथ ही हमारी व्यक्तिगत शांति और संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने भीतर की शांति को महसूस करना चाहिए, तभी हम दुनिया में असली शक्ति पा सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, आपने बिल्कुल सही समझा जहांपना। असली ताकत बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और हमारी सोच से आती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि असली ताकत किसी बाहरी चीज में नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर होती है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तब हम असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं। एकता, शांति और सामूहिक प्रयास ही किसी समाज या साम्राज्य की असली ताकत होते हैं। बीरबल और अजीब शहर की खोज। अकबर का आदेश। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी चाय की चुस्कियों के साथ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के कुछ दूरदराज के इलाकों में एक अजीब शहर बसा हुआ है। वहां के लोग बहुत अजीब होते हैं और उनकी जीवन शैली भी आम से हटकर होती है। क्या तुम वहां जाकर इस शहर के बारे में जानकारी ले सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो एक दिलचस्प चुनौती है। मैं तुरंत वहां का दौरा करता हूं और आपको सब कुछ बताता हूं। अकबर ने कहा, तुम्हारे साथ एक घोड़ा भेजा जाएगा। तुम जाओ और इस रहस्यमयी शहर का रहस्य सुलझाओ। अजीब शहर का सफर। बीरबल घोड़े पर सवार होकर उस शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई छोटे छोटे गांव मिले, लेकिन उस शहर का कोई संकेत नहीं मिला। एक दिन बीरबल एक जंगल में पहुंचे और तभी उन्होंने देखा कि एक चमत्कारी आभा से सजा हुआ एक छोटा सा शहर उनकी आंखों के सामने था। शहर की दीवारों पर चमकते रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और वहां की हवाओं में एक हल्की सी मीठी महक भी थी। शहर में प्रवेश करते ही बीरबल को एक अलग ही वातावरण का एहसास हुआ। लोग न तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, न ही दुखी। उनका चेहरा एक ठंडे भाव से लहराता था, जैसे वे किसी गहरे विचार में खोए हुए हों। लोग बिना किसी उत्साह के अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बीरबल ने शहर के प्रमुख से मुलाकात की। प्रमुख ने कहा, स्वागत है बीरबल। हमें खुशी है कि तुम हमारे शहर में आए। यहाँ हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। हमारे पास कोई चिंता नहीं है, कोई खुशी नहीं है। सब कुछ बस स्थिर है। बीरबल को यह सब सुनकर और भी हैरानी हुई। उन्होंने प्रमुख से पूछा, क्या यह स्थिरता आपके जीवन में खुशी की कमी नहीं पैदा करती? प्रमुख मुस्कुराए और बोले, हमारे शहर में खुशियों की कोई कमी नहीं है बीरबल। यहाँ हर कोई संतुष्ट है। पर हमारी संतुष्टि कोई खुशी की तलाश नहीं करती, न ही कोई चिंता। यह बस एक प्रकार की निरंतरता है। बीरबल सोच में डूब गए। यह सब कुछ अजीब था। संतुष्टि के नाम पर कोई न कोई गहरी बात जरूर छिपी होगी। उन्होंने प्रमुख से और जानकारी प्राप्त करने की सोची और अपने घोड़े के पास लौट गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा तेजी से दौड़ता हुआ पास आया। बच्चा बीरबल के पास रुका और बोला, तुम्हें इस शहर का असली रहस्य जानना है? बीरबल ने बच्चे से पूछा, क्या तुम मुझे यह रहस्य बता सकते हो? बच्चा बोला, यह शहर दरअसल एक जादुई प्रयोग है। यहाँ के लोग अपनी हर इच्छा और भावना को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि न तो दुख हो न खुशी। वे सिर्फ संतुष्ट और शांति में रहना चाहते हैं। परंतु इसमें एक कमी है, यह स्थिरता उन्हें वास्तविक खुशी से दूर कर देती है। बीरबल ने बच्चे से कहा, तुम ठीक कह रहे हो।
जीवन में संतुलन और विविधता होनी चाहिए। खुशियों और दुखों का मिश्रण ही असली जीवन है। स्थिरता से कोई भी व्यक्ति जीवन के असल रंगों को महसूस नहीं कर सकता। बीरबल ने शहर के प्रमुख से मिलकर उन्हें इस बात का एहसास कराया कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करने से ही असली संतुष्टि और खुशी मिल सकती है। बीरबल ने सुझाव दिया कि यदि वे जीवन में छोटी छोटी खुशियों को स्वीकार करें और हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें, तो उनका शहर और अधिक समृद्ध होगा। प्रमुख ने बीरबल की सलाह मानी और धीरे धीरे शहर में बदलाव आना शुरू हुआ। लोग अब अपनी समस्याओं और खुशियों का सामना करना सीख गए। उन्हें अब जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की कला मिल गई। शहर में हलचल बढ़ी, लोग अब ज्यादा खुशहाल और जीवंत नजर आने लगे। बीरबल के लौटने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने उस शहर का क्या हाल पाया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वह शहर एक रहस्य था, लेकिन अब वह और भी जीवंत और खुशहाल हो गया है। वहां के लोग अब समझते हैं कि जीवन में स्थिरता नहीं बल्कि संतुलन होना चाहिए। अगर हम जीवन के हर पहलू को गले लगाएं, तो हम असली खुशी पा सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अद्भुत बुद्धिमानी दिखाई। तुम हमेशा हमें नया ज्ञान देते हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। खुशी और दुख दोनों का समावेश हमारे जीवन को पूरा बनाता है। हमें स्थिरता की बजाय जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए। कहानी अकबर का सपना और बीरबल का हल। दरबार में चर्चा। एक दिन अकबर ने दरबार में आकर घोषणा की, पिछली रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे खजाने का सारा सोना अचानक गायब हो गया है और मैं पूरे साम्राज्य में घूमकर उसे ढूंढ रहा हूं। यह सपना इतना सजीव था कि मैं अभी भी चिंतित हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी मंत्री यह समझ नहीं पा रहा था कि इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, यह सपना मुझे क्यों आया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सपने अक्सर हमारी दबी हुई चिंताओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह सपना केवल खजाने की सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा अर्थ छुपा हुआ है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने कहा, अगर यह सपना इतना गहरा है तो तुम इसका अर्थ समझाकर मुझे संतुष्ट करो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उत्तर सही होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सपने का अर्थ समझने के लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। इस बीच मैं कुछ तैयारियां करूंगा और आपको इसका पूरा अर्थ बताऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत दरबार के कुछ सेवकों को बुलाया और उन्हें एक खास निर्देश दिया। उन्होंने खजाने की गिनती करने के लिए कहा और साथ ही कुछ नकली सोने के सिक्कों का प्रबंध करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने नगर के कुछ खास लोगों को बुलवाया और उनसे भी कुछ मदद मांगी। खजाने का गायब होना। 2 दिन बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मुझे खजाने की सुरक्षा में कुछ गड़बड़ नजर आई है। हमें तुरंत खजाने की जांच करनी चाहिए। अकबर और उनके सभी मंत्री खजाने के कक्ष में पहुंचे। जब तिजोरी खोली गई तो देखा गया कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा गायब है। अकबर गुस्से में आ गए और बोले, यह किसकी हिम्मत हुई जो हमारे खजाने को चुरा ले गया? बीरबल, तुरंत पता लगाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह चोर आपके बहुत करीब है। मुझे थोड़ी छानबीन करने दीजिए। बीरबल का जाल। बीरबल ने पूरे दरबार के सभी दरबारियों और कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आज रात मैं एक यंत्रणा का प्रयोग करूंगा। मैंने एक जादुई मटका बनाया है।
इस मटके में हाथ डालते ही चोर का हाथ काला हो जाएगा। जो भी खजाने की चोरी में शामिल है वह इससे नहीं बच पाएगा। सब लोग घबरा गए। मटका दरबार के बीच में रखा गया और बीरबल ने कहा, हर व्यक्ति बारी बारी से मटके में हाथ डालेगा। जो चोर होगा उसका हाथ काला हो जाएगा। चोर की पहचान। एक एक करके सभी ने मटके में हाथ डाला। जब सभी ने मटके से हाथ बाहर निकाला तो किसी का भी हाथ काला नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब मैं असली चोर की पहचान कर सकता हूं। बीरबल ने सभी के हाथों को सूंघना शुरू किया। जब वह एक मंत्री के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, यही चोर है। अकबर हैरान होकर बोले, लेकिन इसके हाथ तो साफ हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि यह चोर है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने मटके में कोई जादू नहीं डाला था। मैंने सिर्फ यह बताया था कि चोर का हाथ काला हो जाएगा। लेकिन चोर ने डर के कारण मटके में हाथ ही नहीं डाला। उसके हाथ में अब तक गंध नहीं है, जबकि बाकी सबके हाथों में मटके की हल्की गंध है। यही चोर है। चोर का इकबाल। मंत्री ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने खजाना चुराया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर सूझबूझ और धैर्य से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल संभव है। अकबर और बीरबल की अजीबोगरीब यात्रा। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक घोषणा की, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे एक ऐसी यात्रा पर ले जाए जो मुझे पहले कभी नहीं मिली है। बहुत से लोग अपने अपने सुझाव लेकर आए। किसी ने कहा कि एक अजीबोगरीब द्वीप पर जाना चाहिए, तो किसी ने कहा कि एक रहस्यमय जंगल में जाना चाहिए। लेकिन अकबर को कोई भी सुझाव पसंद नहीं आया। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा सकता हूं जो आपको पहले कभी नहीं मिली है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बीरबल ने अकबर को एक अजीबोगरीब मशीन में बैठने के लिए कहा। मशीन ने अकबर और बीरबल को एक अजीबोगरीब दुनिया में ले जाने के लिए शुरू किया। जब वे उस दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत ही अजीबोगरीब थे। वे अपने सिर के ऊपर पैर रखकर चलते थे और अपने मुंह से पानी की धारा निकालते थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? यह लोग कैसे रहते हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, यह लोग एक अजीबोगरीब दुनिया में रहते हैं। यहाँ के नियम और कानून बहुत ही अलग हैं। अकबर ने कहा, यह बहुत ही दिलचस्प है। मैं यहाँ के बारे में और जानना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको यहाँ के बारे में और बता सकता हूँ, लेकिन पहले हमें यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। अकबर और बीरबल ने उस दुनिया के लोगों से मिलने के लिए शुरू किया। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और सहयोगी थे। वे अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते थे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, यहाँ के लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। अकबर और बीरबल ने उस अजीबोगरीब दुनिया से वापस आने के लिए शुरू किया। जब वे अपने राज्य में वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके राज्य के लोग उनकी यात्रा के बारे में बहुत उत्सुक थे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह यात्रा बहुत ही अच्छी थी। मैंने बहुत कुछ सीखा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह यात्रा वास्तव में बहुत ही अच्छी थी। मैं आपको और भी ऐसी यात्राओं पर ले जा सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तैयार हूँ।
मैं और भी ऐसी यात्राओं पर जाना चाहता हूँ। इस तरह अकबर और बीरबल ने अपनी अजीबोगरीब अकबर और बीरबल का झील का रहस्य कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बगीचे में फूल खिले हुए थे। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो इस बगीचे के बीच में जो झील है उसका क्या रहस्य है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इस झील का एक पुराना और दिलचस्प रहस्य है, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद इसे जानना चाहेंगे। अकबर ने अपनी आंखों में उत्सुकता दिखाई और कहा, मुझे यह रहस्य जानने में दिलचस्पी है, बीरबल। तुम मुझे बताओ, क्या है यह झील का रहस्य? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, यह झील कोई साधारण झील नहीं है जहां लोग बस पानी में नहाते हैं। यह झील समय और स्थान को बदलने की शक्ति रखती है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो, बीरबल? यह कैसे संभव हो सकता है? बीरबल ने कहा, यह बहुत पुरानी झील है जहां एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी उगती है। इस जड़ी बूटी का असर इतना गहरा होता है कि लोग इसका सेवन करने के बाद अतीत या भविष्य में जा सकते हैं। परंतु यह बहुत खतरनाक भी है क्योंकि इसका असर हमेशा ठीक से नहीं होता। अकबर ने सोचा, यह बहुत ही रोचक है, बीरबल। क्या तुम मुझे इसका परीक्षण दिखा सकते हो? बीरबल का साहसिक कदम। अकबर की इच्छा के अनुसार बीरबल ने उसे झील के किनारे ले जाकर एक छोटे से बर्तन में उस जड़ी बूटी का कुछ हिस्सा लिया। फिर बीरबल ने उस बर्तन में पानी भरकर उसे अकबर को दिया और कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो इस पानी को पी सकते हैं। यह आपको अतीत में ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, यह जड़ी बूटी बहुत शक्तिशाली है और अगर आप गलत रास्ता चुनेंगे तो आप भविष्य में भी जा सकते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बीरबल, मैं यकीन नहीं कर सकता कि यह सच हो सकता है, लेकिन चलो मैं इसे पीने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने पानी पिया और तुरंत ही उसका शरीर हल्का महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक वह अतीत में वापस चला गया। उसे वह दृश्य दिखाई देने लगे जो बहुत साल पहले के थे। अकबर ने देखा कि वह खुद अपनी युवावस्था में खड़ा था और वह कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को घटित होते देख रहा था। अतीत में यात्रा। अकबर ने देखा कि वह एक युद्ध के मैदान में खड़ा था जहां उसने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। वह अपने सैनिकों के साथ कड़े संघर्ष में था और अपने दुश्मनों को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। यह दृश्य उसके लिए बहुत ही मायने रखता था क्योंकि वह उसे कभी भूल नहीं सकता था। लेकिन अचानक वह देखता है कि वह एक खास स्थान पर खड़ा है जहां बीरबल का आना तय था। बीरबल को देख अकबर समझ गए कि वह बीरबल के साथ उस समय के ऐतिहासिक क्षणों में उपस्थित है। भविष्य की यात्रा। लेकिन अचानक कुछ और हुआ। अकबर ने महसूस किया कि वह समय के चक्र में घूमते हुए भविष्य में चला गया। अब वह भविष्य में खड़ा था जहां बहुत उन्नति और बदलाव हो चुके थे। वह देखता है कि उसका साम्राज्य और भी बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि वह अब अपने राज्य को संभालने में सक्षम नहीं है। अकबर हैरान था कि उसने किस प्रकार अपने साम्राज्य को छोड़ दिया था, लेकिन यह सब अतीत और भविष्य का हिस्सा था। वापसी और समझ। अकबर की आंखें अचानक खुली और वह फिर से उसी झील के पास खड़ा था। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, क्या आपने अतीत और भविष्य में यात्रा की है? अकबर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बीरबल, मैंने वह देखा जो मुझे कभी नहीं सोचना था। लेकिन एक बात समझ में आई, समय की कीमत को समझना जरूरी है। अगर हम अपने वर्तमान को सही तरीके से नहीं जीते
तो अतीत और भविष्य दोनों ही बेकार हो सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही सच्चाई है। समय का महत्व समझना, उसी में हमारी सफलता और खुशहाली छिपी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय का मूल्य बहुत अधिक है। अतीत और भविष्य दोनों ही हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन वर्तमान में हम जो निर्णय लेते हैं वही हमारी दिशा तय करते हैं। हमें अपने हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। कहानी बीरबल और अनोखे सवाल का जवाब। दरबार में विचित्र सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और हमेशा कठिन सवालों से लोगों को चकित कर देता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार विद्वानों से भरा हुआ है और बीरबल जैसा चतुर इंसान आपके पास है। लेकिन मैं एक ऐसा सवाल लाया हूं जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर बीरबल जवाब दे देते हैं तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को मान लूंगा। अकबर ने गर्व से कहा, हमारे दरबार में हर चुनौती का स्वागत है। तुम अपना सवाल पूछो। विद्वान ने कहा, मेरा सवाल यह है, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है जो हर इंसान चाहता है लेकिन उसे पा नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सैनिक और बाकी दरबारी सोचने लगे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। बीरबल की चुनौती। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह सवाल तुम्हारे लिए है। इसका जवाब तुम ही दे सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। मुझे 3 दिन का समय चाहिए। विद्वान ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर बीरबल जवाब नहीं दे सके तो मुझे मानना होगा कि आपकी प्रसिद्धि केवल नाम की है। बीरबल की खोज। बीरबल ने पहले दिन दरबार में मौजूद सभी लोगों से बात की। उन्होंने हर किसी से पूछा, आपके लिए सबसे अनमोल चीज क्या है? किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा ज्ञान, किसी ने परिवार कहा तो किसी ने शांति। दूसरे दिन बीरबल ने नगर के आम लोगों से पूछा। किसी ने कहा धन, किसी ने सुख और किसी ने स्वास्थ्य। लेकिन इन उत्तरों से बीरबल संतुष्ट नहीं थे। तीसरे दिन बीरबल ने गहराई से सोचा और अचानक उन्हें जवाब सूझ गया। दरबार में उत्तर। 3 दिन बाद विद्वान फिर से दरबार में आया और अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, जहांपनाह। फिर उन्होंने विद्वान की ओर देखा और कहा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। यह ऐसी चीज है जिसे हर इंसान चाहता है, लेकिन इसे कोई रोक नहीं सकता। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। विद्वान की हार। विद्वान ने चुपचाप बीरबल की बात सुनी और सिर झुका लिया। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। मैंने पूरे विश्व में यह सवाल पूछा, लेकिन कोई इसका सही जवाब नहीं दे पाया। तुमने साबित कर दिया कि तुम सचमुच चतुर और बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ से हमारे दरबार का मान हमेशा बढ़ता है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि समय सबसे अनमोल चीज है। हमें इसका महत्व समझना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहानी अकबर, बीरबल और खोया हुआ सच्चा दोस्त। दरबार में नई समस्या। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, विद्वान और अधिकारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक बूढ़ा किसान दरबार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह थका हुआ लग रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है?
इस दरबार में तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बचपन का दोस्त था। हम एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और हमेशा साथ रहते थे। लेकिन कुछ साल पहले उसने मुझसे कर्ज लिया और फिर मेरा सारा संपर्क तोड़ दिया। मैंने सुना है कि वह अब आपके दरबार का एक बड़ा अधिकारी बन गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम्हारा दोस्त कौन है और यह बात कितनी सच है? किसान ने एक नाम लिया जो अकबर के सबसे भरोसेमंद और अमीर अधिकारियों में से एक। अकबर ने उस अधिकारी को दरबार में बुलाया। जब वह आया तो अकबर ने कहा, यह बूढ़ा किसान तुम्हारा बचपन का दोस्त है। क्या यह सच है कि तुमने इससे कर्ज लिया और फिर इसे छोड़ दिया? अधिकारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह सब झूठ है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि तुम इस झूठ और सच का फर्क निकालो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने किसान और अधिकारी दोनों को कुछ समय के लिए अलग रखा और कहा, मुझे इस बात का समाधान करने के लिए कुछ खास तैयारियां करनी होंगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने एक जादुई उपाय तैयार किया है। इससे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बीरबल ने एक बर्तन में थोड़ा पानी भरकर दरबार के बीच रखा और कहा, यह पानी किसी को झूठ नहीं बोलने देगा। पहले किसान को इस पानी में हाथ धोना होगा और फिर अधिकारी को। अगर दोनों ने सच बोला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो पानी का रंग बदल जाएगा। पानी का खेल। किसान ने बेझिझक पानी में हाथ धोया। पानी का रंग नहीं बदला। अब अधिकारी की बारी थी। अधिकारी डरते डरते पानी के पास गया। उसने हाथ डालने से पहले कहा, यह सब बेकार है। मैं इस किसान को जानता भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच बोल रहे हो तो पानी में हाथ डालने से डर क्यों रहे हो? अधिकारी झुंझलाकर बोला, मुझे इस नाटक पर भरोसा नहीं। यह किसान मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहां पनाह, सच्चाई सामने आ गई है। इस अधिकारी ने झूठ बोला है। यह किसान का सच्चा दोस्त था और इसे धोखा देकर भाग गया। मैंने पानी में कोई जादू नहीं डाला था, लेकिन इस अधिकारी का डर ही इसे पकड़ने के लिए काफी था। दोस्ती का अंत और इंसाफ। अधिकारी ने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने लालच में आकर अपने दोस्त को धोखा दिया। मैं शर्मिंदा हूं। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने दोस्ती का नाम बदनाम किया है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि अधिकारी किसान का सारा कर्ज चुकाए और उसके आधे खेतों का मालिकाना हक किसान को लौटा दे। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि दोस्ती का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर कोई इसे तोड़ता है तो वह अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है। कहानी अकबर का खजाना और बीरबल की सूझबूझ। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा चल रही थी कि कौन सा व्यक्ति सबसे भरोसेमंद होता है। दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि सैनिक सबसे भरोसेमंद होते हैं क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में डालकर राजा और साम्राज्य की रक्षा करते हैं। किसी ने कहा कि व्यापारी सबसे भरोसेमंद होते हैं क्योंकि वे ईमानदारी से व्यापार करते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे विचार में कौन सबसे भरोसेमंद है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि भरोसेमंद इंसान को परखना आसान नहीं है।
यह दिखावे से नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में उनके व्यवहार से पता चलता है। अकबर को बीरबल की बात दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, तो फिर बीरबल, चलो एक परीक्षा लेते हैं। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। क्या तुम किसी व्यक्ति को चुनकर उसकी ईमानदारी और भरोसेमंदता साबित कर सकते हो? बीरबल ने हामी भरते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ी सी संदूक तिजोरी मंगवाई और उसे दरबार के बीचों बीच रखवाया। फिर उन्होंने घोषणा की, यह संदूक अकबर के खजाने से भरी हुई है। इसे कल सुबह नगर के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को सौंपा जाएगा, लेकिन आज रात इसे यहाँ खुले आंगन में रखा जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि खजाने से भरी संदूक को खुले में छोड़ना एक बड़ा जोखिम है। रात को बीरबल ने संदूक को खोलकर उसमें केवल पत्थर और लकड़ी भरवा दी। फिर संदूक को उसी जगह पर बंद करके रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक गुप्त प्रहरी को वहां तैनात कर दिया, जो छुपकर देख सके कि रात में क्या होता है। रात के समय कुछ लोग संदूक के पास आए। पहले उन्होंने इधर-उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की। जब उसने संदूक खोला तो उसे अंदर पत्थर और लकड़ी देखकर गुस्सा आ गया। सुबह होते ही बीरबल ने सभी नगरवासियों को दरबार में बुलाया और कहा, जहां पनाह, आज की रात जो भी संदूक के पास गया वह भरोसेमंद नहीं हो सकता। मैंने गुप्त प्रहरी से सारी जानकारी ले ली है। बीरबल ने उन लोगों के नाम लिए जो रात में संदूक के पास गए थे। अकबर ने उन पर गुस्सा जाहिर किया और कहा, तुम लोगों ने अपनी ईमानदारी खो दी है। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब मैं आपको सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से मिलवाता हूं। यह वह व्यक्ति है जिसने संदूक के पास जाने की कोशिश नहीं की और रात भर घर पर रहा। उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया गया। वह एक गरीब किसान था जिसने कहा, जहां पनाह, मुझे पता था कि यह खजाना आपका है और मुझे इसमें रुचि नहीं थी। मैं ईमानदारी से अपनी मेहनत का फल खाता हूं। अकबर ने उस किसान की ईमानदारी की सराहना की और उसे इनाम दिया। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी और भरोसेमंदता कठिन परिस्थितियों में साबित होती है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित कर दिया कि भरोसेमंद इंसान दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचानता है। बीरबल और 3 सवालों का खेल। एक दिन अकबर दरबार में पहुंचे और बोले, आज मैं दरबारियों से एक अलग चुनौती रखना चाहता हूं। जो इस चुनौती को हल करेगा उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, यह 3 सवालों का खेल है। जो इन सवालों के सही जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सवाल सरल हैं पर जवाब देना मुश्किल होगा। दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, सवाल बताइए। हम प्रयास करेंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, सवाल हैं। 1. इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? 2. सबसे तेज चीज कौन सी है? 3. सबसे कीमती चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। सवाल सरल लग रहे थे पर उनके उत्तर देना कठिन था। दरबारियों के जवाब। पहला दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज पहाड़ है क्योंकि वह विशाल होता है। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन यह जवाब अधूरा है। दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, सबसे तेज चीज हवा है क्योंकि यह बिना रुके चलती रहती है। अकबर ने कहा, हवा तेज है पर यह सबसे तेज नहीं है। तीसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज सोना है। यह सबको चाहिए। अकबर ने कहा, सोना कीमती है पर यह सबसे कीमती नहीं है।
सभी दरबारी हार मान गए। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, इन सवालों का सही जवाब क्या है? बीरबल के जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके सवालों के जवाब ये हैं। एक, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान का दिमाग है। यह अनंत है और हर समस्या का हल निकाल सकता है। 2, सबसे तेज चीज विचार है। एक विचार पलक झपकते ही पूरी दुनिया घूम सकता है। 3, सबसे कीमती चीज समय है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी बेमिसाल है। इनाम के हकदार तुम हो। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी में गहराई से सोचने की शक्ति होती है। सबसे कीमती चीजें हमेशा भौतिक नहीं होती, बल्कि हमारी समझ, समय और सोच में होती हैं। अकबर और बीरबल का गहना। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि अपनी दरबारियों के बीच एक नई चुनौती पेश की जाए, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा हो सके। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक विशेष चुनौती देने जा रहा हूं। अगर तुम इसे हल कर सको तो तुम मेरी नजर में और भी महान हो जाओगे। बीरबल ने सहजता से कहा, जहांपनाह, आपकी कोई भी चुनौती मेरे लिए कठिन नहीं है। आप बस मुझे आदेश दें। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे लगता है कि तुम इस चुनौती को हल कर सकोगे। मैं तुम्हें एक गहना दूंगा जो असली है, लेकिन इस गहने को मैं किसी अन्य रूप में छिपा दूंगा। तुम्हें उसे पहचानना होगा कि असली गहना कौन सा है। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या आप मुझे गहने का आकार, रंग या कोई और विवरण दे सकते हैं? अकबर ने कहा, नहीं, मैं बस इतना कह सकता हूं कि तुम गहने को पहचानने में सक्षम हो, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा। गहना का रहस्य। अकबर ने फिर दरबारियों से एक छोटे से संदूक को लाकर रखा, जिसमें गहने रखे हुए थे। दरबारियों में से एक ने उसमें से एक गहना बाहर निकाला और बीरबल को दिखाया। यह देखो बीरबल, यह गहना बहुत कीमती है। क्या तुम इसे पहचान सकते हो? बीरबल ने गहने को ध्यान से देखा, लेकिन वह चुप रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का क्या हुआ? क्या तुम इसे पहचानने में असमर्थ हो? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गहना अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह असली है या नकली। मुझे और समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस चुनौती को कैसे हल करते हो। बीरबल का समाधान। बीरबल ने गहने को वापस लिया और उसमें ध्यान से झांकते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह गहना पहचानने के लिए एक तरीका अपनाऊंगा। मैं इसे थोड़ी देर तक देखूंगा, लेकिन मैं यह देखूंगा कि इसकी चमक और बनावट में क्या फर्क है। अकबर ने कहा, तुम्हारा तरीका दिलचस्प है, लेकिन यह तुम्हारा आखिरी मौका है। बीरबल ने गहने को देखा और फिर कहा, जहांपनाह, यह गहना असली नहीं है। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अकबर ने कहा, तुम कैसे जानते हो कि यह असली नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं यह जानता हूं क्योंकि इस गहने की चमक और बनावट में कुछ असामान्यता है। यह गहना बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इसकी असली चमक गहने के असली रूप में नहीं होती। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसकी रचनावली में एक हल्का सा असंतुलन होगा। अकबर और दरबारियों ने गहने को ध्यान से देखा और बीरबल की बात सही साबित हुई। गहना असली नहीं था, बल्कि नकली था।
अकबर की सराहना। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि और समझदारी ने इस चुनौती को आसान बना दिया। मैं हमेशा तुम्हारे ज्ञान और समझदारी को सराहता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया और कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरे ज्ञान में आता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए सूक्ष्म दृष्टि और समझदारी बहुत जरूरी होती है। कभी कभी बाहरी रूप और सुंदरता हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन असल मूल्य और सही पहचान के लिए हमें गहरे विश्लेषण की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से गहने की असलियत को पहचान लिया, जिससे यह साबित हुआ कि सही जानकारी और सूक्ष्म अवलोकन किसी भी समस्या का समाधान हो सकते हैं।